ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के महीने में भगवान की पूजाओं का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास के महीने में किस प्रकार से भगवान का पूजन करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, कार्तिक मास कब से कब तक रहेगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार सतयुग वेद गंगा जी का कोई विकल्प नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी कोई विकल्प नहीं है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के महीने की शुरुआत 6 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक रहने वाली है। धर्मशास्त्र में पावन मास कार्तिक मास की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कार्तिक मास में विधि विधान से नियम संयम का पालन करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री विष्णु और उनके पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। यही कारण है कार्तिक मास में वृंदावन में कान्हा के भक्तों की भारी भीड़ रहती है। कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पावन कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु जल में वास करते हैं। ऐसे में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा जमुना आदि में स्नान दान करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी जल क्षेत्र में जाकर स्नान ना कर सकें तो घर में ही स्नान करके पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। कार्तिक मास में तमाम तरह की चीज़ों का दान करने के साथ दीप दान का भी बहुत ही महत्व कहा गया है। इसलिए इस मास में व्यक्ति को पुण्य फल को पाने के लिए प्रतिदिन देव स्थान यानी मंदिर और हर प्रिया कही जाने वाली तुलसी के पास सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने के साथ उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए कार्तिक मास अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए इस मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा और दामोदर अष्टकम का पाठ करना बेहद ही शुभ और पुण्यकारी माना गया है। गौरतलब है कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, जिसका अर्थ होता है जिसके पेट पर रस्सी बंधी हुई हो। गौरतलब है कि कान्हा की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें उकल से बांध दिया था। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी बहुत ही महत्व माना गया है। ऐसे में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कार्तिक मास में श्री सूक्त कनक धारा स्रोत लक्ष्मी स्रोत का भी पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास के महीने में तुलसी पूजा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व पीपल वृक्ष की पूजा का भी होता है। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन कार्तिक मास में हवन करना चाहिए। कार्तिक मास की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। कार्तिक मास शरद पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णमासी तक चलता है। इस बार शरद पूर्णमासी 6 अक्टूबर की रहने वाली है। शरद पूर्णमासी की रात्रि को भगवान कृष्ण ने महाराज किया था। यह सालों वर्षों की रात्रि हो गई थी। इस दिन भगवान ने कामदेव का अपमान चूर्ण किया था। इस दिन चंद्रमा के उजाले में खीर का प्रसाद रखने की परंपरा है। चंद्रमा के उजाले में खीर का प्रसाद रखा जाता है, महाप्रसाद बन जाता है, उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में सुबह गंगा स्नान या जल से स्नान, कार्तिक मास में भगवान कृष्ण का पूजन, तुलसी माता की पूजा, गौ माता की पूजा, पीपल वृक्ष का पूजन, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण, ये सभी हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कार्तिक मास में नियमों का पालन करने से
भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं।